बेटा आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 9, that is about the physical optics. इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो हम लाइट को इज ए वेव स्टडी करेंगे और लाइट की जो नेचर है वो सिंगल नेचर की नहीं है, बल्कि लाइट की जो नेचर है वो हमारे साथ डुअल नेचर है। फाइनली आइंस्टाइन ने और इनके ग्रुप जो थे साइंटिस्ट ने उसने इसको डिसाइड किया था कि कोई भी ये नहीं कह सकता है कि लाइट बिल्कुल एग्जैक्ट पार्टिकल है या लाइट बिल्कुल एग्जैक्ट क्या है, वी कैन से वेव है, बल्कि वी हैव सो मेनी फिनोमेनास लाइक वी कैन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये वो फिनोमेना है जो लाइट के कौन सी नेचर शो करता है। शाबाश, वी कैन से पार्टिकल नेचर। इस तरह से कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट ये मेरे साथ कौन सा नेचर को शो करते हैं। शाबाश, कॉम्पटन इफेक्ट दैट इज पार्टिकल नेचर। इस तरह से हमारे साथ वी कैन से बेटा हमारे साथ जो पैर प्रोडक्शन है, पैर प्रोडक्शन, these are the phenomena which shows the dash nature of light। शाबाश, ये पार्टिकल नेचर को क्या करते हैं, शो। ये इससे पहले इनके हक में कौन था, न्यूटन साहब था। आज तो उनको इन एक्सपेरिमेंट का पता नहीं था। ये जितने भी एक्सपेरिमेंट हो गए हैं ये मॉडर्न फिजिक्स में हो गए हैं। मॉडर्न फिजिक्स 1900 सदी के बाद स्टार्ट हुआ था, 1900 में, जबकि आइंस्टाइन साहब 1700, 1600 और 1700 के दौर में गुजर चुका था। लेकिन न्यूटन, लेकिन न्यूटन में बाकायदा तौर पर इस बात पे वो डट गए थे और उसने इसका बारे में एक थ्योरी पेश की थी जिसको हम कहते हैं न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी, कार्पस्कुलर थ्योरी। हमारे साथ न्यूटन साहब ने कहा कि लाइट, कार्पसल कहते हैं स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। कार्पसल का असल मतलब क्या होता है, इसको न्यूटन का ज़र्राती नजरिया माना जाता था। न्यूटन ने कहा कि लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज आर कॉल्ड कार्पसल। उन्होंने इस पार्टिकल्स को किसका नाम दिया था, कार्पसल्स का नाम दिया था। और उन्होंने कहा कि ये कार्पसल किसके होते हैं, शाबाश, डिफरेंट कलर एंड शेप्स के होते हैं। हालांकि इसके साथ इसका कोई सबूत नहीं था। डिफरेंट साइज और शेप के होते हैं, डिफरेंट साइज एंड शेप के होते हैं। इसलिए उसने कहा, न्यूटन ने कहा कि इसलिए हमारे साथ मुख्तलिफ कलर्स होती है, क्योंकि कार्पसल का साइज क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। जान लेदा खबर खड़े हुए, ये मैं पॉइंट हो। लेकिन उस जमाने में कोई था नहीं जो न्यूटन को ये कहे कि जनाब आप गलत हो, जब न्यूटन तो गलत हुए मख्ता को दिला वो, ये मैं पॉइंट हो, डिफरेंट साइज एंड शेप। और ये हमेशा के लिए क्या होती है, मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, moving in all direction, and they are elastic in nature. They are what, शाबाश, elastic in nature. ये न्यूटन साहब ने एक थ्योरी पेश की थी, तो आप याद रखिए कि न्यूटन किस में था, किसके हक में था, लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में या लाइट के वेव नेचर के बारे में, लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में। इसके बाद एक दूसरा ग्रुप आ गया जिन्होंने कहा, जिसमें सरफेरेस कौन था, वीकेंड से बेटा हाइगन था। हाइगन ने
पहली दफा हाइगन ने पहली दफा इस बात को प्रपोज किया कि लाइट की हमारे साथ कौन सी नेचर है? शाबाश, वी कैन से वेव नेचर। कौन सी नेचर है? वेव नेचर है। क्लियर है ना? लोगों ने हाइगन को कहा कि हाइगन साहब, जब आप कहते हैं कि लाइट की हमारे साथ वेव नेचर है, तो सनलाइट की भी कौन सी नेचर होगी? वेव नेचर। तो वेव के लिए किस चीज की जरूरत होती है? मीडियम की जरूरत होती है कि नहीं होती है? होती ना। तो लोगों ने पूछा कि फिर हमारे साथ सन से यहां तक, जमीन तक वेव की शक्ल में कैसे पहुंचता है? आज दो बीच में क्या है? फ्री स्पेस है जहां पे कोई मीडियम नहीं होती। समझ में बात आई ना? तो उसी वक्त हाइगन ने कहा, हाइगन ने अपने आप से पता नहीं किस बेस पे गिरे, वो कहते कि हमारे सब दुनिया के इर्द गिर्द एक मीडियम है जो कि इंतहाई लाइट मीडियम है। उन्होंने इसको ईथर का नाम दिया। किसका नाम दिया? ईथर का। और उन्होंने कहा कि लाइट हमारे साथ ईथर मीडियम को इस्तेमाल करते हुए हमारे यहाँ पहुंची। बाद में जब रिसर्च किया गया तो देयर वाज नो ईथर मेथड, वैसे अपने आप से कह रहे थे। बाद में जब साबित किया गया, उन्होंने कहा कि लाइट हमारे साथ वेव नेचर है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसके लिए मीडियम की जरूरत भी नहीं होती है। तो लोग थोड़े से ठंडे हो गए कि यार वल्लाह जी ये बात तो भी ठीक है, लाइट हमारे साथ कौन सी वेव की है? शाबाश, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इसके लिए मीडियम की जरूरत तो नहीं होती है। सो हाइगन ने पहली दफा इसको प्रपोज किया। फिर एक और साइंसदान था जिसका नाम ग्रीमाल्डे था। कौन था? ग्रीमाल्डे। उसने इस बात को प्रूव किया कि जनाब अगर किसी सुराख में से लाइट गुजर जाए तो वो क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज डाइफ्रैक्शन। तो ग्रीमाल्डे वाज द डिस्कवरर ऑफ द डाइफ्रैक्शन। ग्रीमाल्डे वाज द डिस्कवरर ऑफ डाइफ्रैक्शन। इसने इसको डाइफ्रैक्शन को ग्रीमाल्डे ने डिस्कवर किया। फिर उन्होंने ये जो ग्रुप थे जो न्यूटन साहब के पीछे चुप चुप के पीछे बातें करते थे हुजरे में, क्योंकि सामने तो वो वार नहीं कर सकते थे, वो तो बड़ा माइकलाल था। तो ये लोग कहते थे कि आओ ना यार, ये जो न्यूटन अपने आप को इतना मशहूर समझते हैं, ये लाइट जो हमारे साथ क्या करती है? डाइफ्रैक्शन करती है। अपने अपने में ऐसे ऐसे बातें करते थे। समझ में बात है ना? ये डाइफ्रैक्शन, पार्टिकल तो कभी भी डाइफ्रैक्ट नहीं हो सकते। तो देखो ना, ये लोग कहते कि न्यूटन सही है और इस बात को नहीं देखते हैं कि लाइट हमारे साथ डाइफ्रैक्ट हो सकता है। समझ में बात है ना? फिर उन्होंने कहा कि देखो ना, लाइट हमारे साथ रिफ्रैक्टिव हो सकती है। क्या हो सकती है? शाबाश, रिफ्रैक्शन। एनेताफ, आपकी जो ग्लासेस आपने लगाए हैं इसके अंदर लाइट गुजर सकती है, पार्टिकल नहीं गुजर सकते। तो ये देखो, ये जो हम कहते हैं कि लाइट वेव है और लोग हमारे मुंह की तरफ ऐसे चिल्ला मारते, खुली तो मेरा दान दे, हमारी भी बात तो माननी चाहिए ना। हम तो भी गलत नहीं है, हम कहते यार तुम भी सही हो लेकिन वो तो भी गलत तो नहीं है ना। क्लियर है ना? इस तरह से उन्होंने कहा कि पोलराइजेशन, लाइट हमारे साथ क्या हो सकता है? शाबाश, पोलराइज हो सकते हैं। वो कभी पोलराइज नहीं, सॉरी, पार्टिकल के पोलराइज नहीं होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्या है? इंटरफेरेंस है। कौन सा है? शाबाश, इंटरफेरेंस। ये लाइट की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो लोगों को मजबूर कर रहे थे कि वो लाइट को क्या माने? शाबाश, विज्ञान से वेव को माने। अच्छा, रिफ्लेक्शन कौन सी है? रिफ्लेक्शन तो दोनों की कॉमन है, वेव भी रिफ्लेक्ट हो सकते हैं और साथ में पार्टिकल भी रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, तो वो दोनों में मुश्तरक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज कॉमन फॉर बोथ पार्टिकल एज वेल एज फॉर वेव? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, इनकास की मैं बात करता हूं, इनकताब नहीं। इनकास और इनताब में फर्क है। इनकास मीन्स मुनक्किस होना, रिफ्लेक्शन एल और रिफ्रैक्शन आर, रिफ्रैक्शन इनताब। तो लेंस इससे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा? लेंस। और मिरर से क्या होगा? रिफ्लेक्शन इनकास। वो जो हम बच्चे थे ना, शैतानी करते थे, स्कूल के एक कोने में बैठे तो हमारे साथ शीशा था तो दूसरे में हम ऐसे इसके आंखों में डाल देते। अच्छा, सो वी कैन से कि दीज वर द फेनोमेना, जहां पे हम क्या कर रहे थे, जहां पे हम ये समझते हैं कि लाइट की हमारे साथ कौन सी नेचर है? शाबाश, वी कैन से वेव नेचर है।
सो अब लाइट को हम कहते हैं कि यार ये दो रंगी छोड़कर एक रंग हो जाओ, ये दोहरापन छोड़कर एक ही चीज बन जाओ, कि हम आपको क्या माने। लाइट कहते हैं कि यार मेरी मर्जी है, बास फिनोमेना में मैं बिहेव करूंगा लाइक पार्टिकल, और बास फिनोमेना में मैं बिहेव करूंगा क्या शाबाश लाइक वी कैन से वेव। ठीक है ना। सो इसके बाद फिर एक अजीम सी एक हल छल मच गई कि लाइट को क्या माने यार, किसी के साथ जवाब है इसका। फिर बात आइंस्टाइन साहब ने इसमें बड़ा रूल प्ले किया, और जितना आइंस्टाइन और मैक्सवेल को लाइट का पता था ना, वो किसी को इसका पता नहीं था। क्योंकि आइंस्टाइन जब बच्चा था तो वो सोच रहे थे कि यार मैं लाइट के ऊपर बैठ जाऊंगा तो मैं कहाँ तक पहुंच जाऊंगा, क्लियर है। तो वो बहुत ही ज्यादा होशियार, तो उसने फिर लाइट को उन्होंने एक कंसेप्ट का नाम दिया जिसको हम कहते हैं फोटॉन, के लाइट से हमारे साथ फोटॉन निकलते हैं, और इसकी स्पीड भी उन्होंने एक फोटॉन का मालूम किया था, ये किसी और ने नहीं मालूम किया था। और मैक्सवेल ने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मान लिया। तो उनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन थी। लेकिन मैं आपका दिमाग क्यों खराब करूं, सिंपल एज दैट, लाइट को हम कहते हैं कि ये डुअल नेचर की है। इसके नेचर क्या है शाबाश, वी कैन सी डुअल नेचर है। In some phenomena it behave like particle, while in other phenomena it behave like we can see wave. Get my point of? इसके बाद फिर चूंकि इस इख्तिलाफ में, इस लड़ाई में बहुत सवालात उठाए गए होंगे और उसको आंसर देना पड़ेगा। एक सवाल ये भी उठाया गया था हाइगन लोगों पे कि जब हम इसको वेव मानते हो तो हमें जनाब समझाइए कि ये लाइट किस तरह फिर एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करता है। उन्होंने हाइगन ने इसके लिए एक प्रिंसिपल पेश किया जिसको बेटा हम कहते हैं हाइगन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल शाबाश, हाइगन प्रिंसिपल। ये हाइगन प्रिंसिपल ये है कि हमारे साथ तुम नहीं सुधरती हो ना, ये तुम कहाँ पे रखते हो ये रजिस्टर, जरा मैं आऊंगा ना इसको, अब जरा इसके अंदर बहुत माल पड़ा है। हाइगन प्रिंसिपल ये है कि हमारे साथ एक सोर्स ऑफ लाइट जो होता है, सोर्स ऑफ लाइट जो होता है उससे हमेशा के लिए क्या निकलते हैं शाबाश, वी कैन सी वेव फ्रंट निकलते हैं। क्या निकलते हैं शाबाश, इस तरह से चीज निकलती है। इन पर तमाम पार्टिकल, इस पर छोटे छोटे इस तरह पार्टिकल्स होते हैं जो बाद में आइंस्टाइन ने इसको फोटॉन का नाम दिया। ये और ये जो है दिस विल एक्ट लाइक सेकेंडरी सोर्स, दिस विल एक्ट लाइक और ये जो सेकेंडरी सोर्स है ये सेकेंडरी वेवलेट को पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा, सेकेंडरी वेवलेट। और जब इन वेवलेट को आप टेंजेंट ड्रा करेंगे, टेंजेंट मतलब जो इनको एक ही पॉइंट पे टच करेगा, तो पहले लाइट यहां से यहां तक पहुंचेगा। अब इस पर दोबारा क्या आएंगे शाबाश वीकेंड से, दोबारा हमारे साथ क्या है बेटा, सो ये ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे भी क्या होगा, आगे की तरह प्रोपेगेट होगा। इस ये जो चीज है ना बेटा, ये जो चीज है जो हमारे साथ इस तरह की हरकत करते हैं, इसी ही को हम कहते हैं वेव फ्रंट। इसको हम क्या कहते हैं शाबाश, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होती है, ये असल में लोकाई होती है। क्या होती है शाबाश, लोकाई। लोकस यानी क्या है, लोकस से मतलब होते जगह, लोकाई का मतलब होते जगह। लोकाई ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऑफ ऑल पॉइंट्स having same phase of vibration, having same phase of vibration, of what shabash, vibration. Loci of all points having same phase of vibration is known as what shabash, is known as wave front. इसको हम कहते हैं wave front। ये जो wave front होती है ना, ये दूर जाकर क्या बन जाते हैं शाबाश, ऐसे ही को हम कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। और ऐसे ही को हम कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। कौन से वेव फ्रंट शाबाश, सो वेव फ्रंट हमारे साथ एक एमसीक्यूज एक साल आया था, मैं समझा दूं। सोर्स के जितने आप करीब होंगे उतना वेव फ्रंट क्या होंगे शाबाश, स्फेरिकल होंगे नेचर में। और जितना सोर्स से आप दूर जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, प्लेन। सो सूरज से जमीन तक जो लाइट आती है वो किस वेव फ्रंट की शक्ल में पहुंचती है शाबाश, प्लेन।
जिनके बहुत ज्यादा फासला होते हैं, उधर तो बहुत हुए। बाज औकात हमारे साथ जो वेवफ्रंट्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर होते हैं। क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप ट्यूबलाइट को देखें ना, ट्यूबलाइट को आपने ऑन किया, तो जब आप ट्यूबलाइट को ऑन करेंगे ना तो यहाँ से वेवफ्रंट ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे यहाँ पे, फिर एक दूसरा ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे। सो बाज औकात हमारे साथ वेवफ्रंट किसकी शक्ल में होती है? सिलेंडर की शक्ल में। बिल्कुल सोर्स के करीब वेवफ्रंट किस शक्ल में होगा शाबाश? स्फेरिकल। और सोर्स से कुछ खास फासले पे क्या होगा? दैट इज वी कैन से प्लेन। सो वी कैन से बेटा कि हमारे साथ वेवफ्रंट में भी स्फेरिकल एंड में भी वी कैन से व्हाट शाबाश सिलेंड्रिकल, एंड द वेवफ्रंट फ्रॉम एट अ लार्ज डिस्टेंस दैट इज व्हाट शाबाश जी, दैट इज वी कैन से प्लेन वेवफ्रंट। क्लियर है बेटा? अच्छा, सो ये जो हमारे साथ वेवफ्रंट है बेटा, इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब की हालत क्या है शाबाश? वी कैन से सेम है। अगर ये क्रिस्प है तो ये भी क्रिस्प होगा, ये भी क्रिस्प होगा। अगर ये ट्रप पे है तो सारे के सारे क्रिस्प में होंगे शाबाश, वी कैन से ट्रप पे होंगे। ये हाइगन प्रिंसिपल, इसको हम कहते हैं कि लाइट किस तरह क्या होती है, प्रोपेगेट होती है। फिर बेटा इसके बाद लोगों ने एक दूसरा क्वेश्चन उठा दिया। लोगों ने हाइगन से पूछा कि आप कहते हैं कि लाइट हमारे साथ वेव है, तो वेव में एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। क्लियर है ना? तो लाइट को क्या होनी चाहिए शाबाश? इंटरफेरेंस करनी चाहिए, लाइट को इंटरफेयर करनी चाहिए एक दूसरे में। और वो इंटरफेरेंस या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव होगा। जब ये लाइट अगर वाकई इंटरफेरेंस कर सकते तो फिर हम मानेंगे कि यार लाइट हमारे साथ किस नेचर की है? वेव के नेचर की। तो उन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल एक सोर्स यहाँ पे है S1 और दूसरा सोर्स यहाँ पे है S2, यहाँ से भी लाइट निकलेगा, यहाँ से भी लाइट निकलेगा। तो इन लाइट को क्या करनी चाहिए शाबाश? इंटरफेरेंस करनी चाहिए। बाद जगहों पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मुराद है ब्राइट फ्रिंज होनी चाहिए। बाद जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मुराद क्या है, क्या होनी चाहिए? बस वी कैन से डार्क फ्रिंज होनी चाहिए। क्लियर है ना बेटा? तो हालांकि लाइट के अगर आप दो सोर्स, आपके कमरे में दो सोर्स लगे हैं, दो ट्यूबलाइट या दो लाइट लगे हैं, आपको कई ब्राइट और डार्क फ्रिंज नजर आते हैं? ऐसा नहीं होता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन उठाएगी हाइगन लोगों पे कि लाइट जो हमारे साथ है ये इंटरफेरेंस तो नहीं कर सकते, आप जरा हमें बताइए। तो फिर इसका जवाब एक साइंसदान था जिसका नाम यंग था। यंग ने फिर इस पर एक्सपेरिमेंट किया। यंग ने कहा कि क्यों नहीं करता है, लाइट इंटरफेरेंस कर सकता है, लेकिन इसके लिए दो कंडीशन है। एक जो हम इस लाइट को देखते हैं ये कौन सी है शाबाश? पॉलीक्रोमैटिक है। पॉलीक्रोमैटिक, पॉली का मतलब क्या होता है? ज्यादा। क्रोमा निकला है क्रोमोसोम से, कलर बॉडीज। तो ये मेरे साथ कलर है, ये मेरे साथ क्या है? कलर। और पॉली का मतलब होते हैं मैनी। तो इसमें कई कलर्स होते हैं। एक तो इसमें ये ड्रॉबैक है। दूसरी बात ये है कि यहां से जो लाइट निकलते हैं दो सोर्स से, वो कोहेरेंट नहीं होते हैं, वो इनकोहेरेंट होते हैं। क्या होते हैं शाबाश? इनकोहेरेंट। अगर आप इसको कोहेरेंट बना ले, को का मतलब होते हैं सेम, हेर का मतलब होते हैं फेज। इसमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस या जीरो फेज डिफरेंस है कि एक भी क्रिस्ट निकाले और दूसरा भी गैस निकाले, या एक ट्रप निकाले तो दूसरा भी सोर्स भी ट्रप निकाले, लाइट ट्रप से निकल जाए। ऐसा नहीं कि एक क्रिस्ट निकाले दूसरा ट्रप निकाले, तो फिर वो कोहेरेंट नहीं। तो अगर ये आप इसको इनकोहेरेंट को कोहेरेंट बनाने और इस पॉलीक्रोमैटिक को वी कैन से मोनोक्रोमैटिक बना ले, मानो यकरंगी, मानो मींस यक, एक क्रोमैटिक। तो यंग ने कहा कि जनाब अगर आप लाइट में इस दो कंडीशन को ओबे करें, इसको क्या बना ले? मोनोक्रोमैटिक और कोहेरेंट बना ले, फिर वो क्या करेगा शाबाश? इंटरफेरेंस कर सके। बास जगह पे डार्क फ्रिंज, बास जगह पे ब्राइट फ्रिंज। तो अक्सर अगर पुख्तों के खाले कोई मड़ हुई को दा जी चलो कि नो बे हो की गाना न पुख्ताना भी अबल पर आउदंगी हुई खजनर शोई थी वो का, ऐसे हम कहते हैं ना। तो लोगों ने यंग को कहा कि चले चले ठीक है, तुम थोड़ा सा तकड़ा हो जाओ और तुम इस पॉलीक्रोमैटिक को मोनोक्रोमैटिक बना लो और इस इनकोहेरेंट को क्या बनाओ? कोहेरेंट बनाओ।
और फिर इसकी इंटरफेरेंस करो, फिर हम आपकी बात मानेंगे कि हाँ यार बाबा ये फिजिक्स जिसको हम न्यूटन कहते हैं वो गलत था। उन्हें खल के मख्त खुद रमड़ न्यूटन वो चिन्ह की तलाशों के जते हुए जनाब की समझ बात आई ना। तो यंग बहुत गुस्सा हो गया, उसने कहा चलो मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। उन्होंने यहाँ पे एक सोर्स लिया, यहां से लाइट निकलेगा। क्या निकलेगा? लाइट। वैसे जब हम बच्चे थे मेरे ख्याल में, हम जो हमारे पेरेंट्स थे वो हमारे लिए ग्लासेस लेके आते थे, रेड और ब्लू ग्लासेस। तो हम जब रेड को पहनते थे तो हमें खाली भी रेड नजर आ रहे थे। तो खजब हम दर तसरख का रखे तो रखे न करके ना, मतलब आपको सब कुछ पे रेड नजर आएगा। ये जब आप ब्लू को पहनते हो ना, ब्लू को, तो सब कुछ आपको फिर ब्लू ब्लू नजर आते। या ग्रीन आप पहनते थे यार जब हम बच्चे थे ना। ये अक्सर आपने देखा, अब भी जो अंग्रेज लोग ये बीच में जाकर जब उन्हें आते वो ग्लासेस पहनते हैं इस तरह कलर कलर के। क्योंकि देखा होगा ना आपने, वो तो टीवी पे देखा होगा, ऐसे तो अल्लाह ना देखा है आपको। कहने का मेरे मतलब ये है कि ये लाइट को इस तरह से मोनोक्रोमेटिक बनाना मेरे ख्याल में बहुत आसान है। वो आजकल जो टेक्नोलॉजी आई है, वो जो जो हमारे साथ गाय होते हैं वो हरे घास खाते हैं ना, तो जब हरे घास नहीं होते तो फिर उसको वही चश्मे पहनाए थे, मैंने देखा था वीडियो में। और उसको वो जो खुश घास है वो भी हरे हरे नजर आते थे और वो बड़े शौक के साथ खाते थे। समझ में बात आ रही ना। सो वी कैन से वागान तो चश्मे चोरेशनी चश्मे ना तो इधर शिना खोराक देगा बेफोड़ा वागा हुआ कि वो खोराक होगा। क्लियर है ना। सो उन्होंने यहां से इस तरह का एक फिल्टर लगा दिया। क्या लगा दिया? शाबाश, वीकेंड से फिल्टर लगा दिया। अब यहां से जब लाइट निकलेगा, क्या निकलेगा? शाबाश, लाइट निकलेगा, तो वो क्या हो गया? एक ही कलर का होगा। एक मसला तो हल हो गया। फिर उसने यहां पे दो इस तरह का स्लिट का सहारा लिया, ऐसे इसके बीच में डिस्टेंस डी रखा, तो यहां पे जो वेव फ्रंट आ गया, इस वेव फ्रंट के ऊपर तमाम पार्टिकल की हालत क्या होती है? शाबाश, वीकेंड से सेम होती है। तमाम पार्टिकल की हालत क्या होती है? सेम होती है। अब जब यहां से लाइट निकलेगा, एक तो ये है ये मोनोक्रोमेटिक है, और जब इनकी हालत भी क्या है? शाबाश, वीकेंड से सेम है। ये लाइट के जो वीकेंड से वेव फ्रंट है, अल्लाह है, ये हमारे साथ क्या करेगा? शाबाश, वीकेंड से ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह क्या करेगा? शाबाश, वीकेंड से एक दूसरे के ऊपर इस तरह चढ़ जाएगा। डाइफ्रैक्शन हो गया। डाइफ्रैक्शन के बाद ये इंटरफेरेंस करेगा। अब यहां पे हमने एक स्क्रीन को रखा था। क्या रखा था हमने? स्क्रीन को। सो बिल्कुल सेंटर पर हमारे साथ कौन सा फ्रिंज बना था? ब्राइट फ्रिंज बना था, सफेद पट्टी बनी थी। क्यों जनाब? यहां से लाइट निकलेगा ना, और यहां से भी लाइट निकल गया इस तरह से। तो यहां पे फेज डिफरेंस कितना है? शाबाश, वीकेंड से 0। फेज डिफरेंस कितना है? हेलो, वालेकुम सलाम। कि यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज, फिर यहाँ पे कौन सी फ्रिंज बनी थी? शाबाश, डार्क फ्रिंज। फिर यहाँ पे कौन सी बनी थी? ब्राइट फ्रिंज। यहाँ पे इस तरह अल्टरनेटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज बन गई। अल्टरनेटिव क्या बन गई थी? शाबाश, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज बन गई थी। लोगों ने कहा कि यार वाकई कि यंग लोगों ने इस बात को प्रूव किया, लाइट इंटरफेरेंस कर सकता है, लेकिन इसके कुछ कंडीशन है। लोग मान गए यार कि सिर्फ न्यूटन सही नहीं है, बल्कि हाइगर लोग और यंग लोग भी क्या है? सही है। तो यंग अपने मूंछों को बड़ा थाव देता था कि देखो ना, हम भी किसी से कम नहीं है। समझ में बात आ रही है ना। हम यंग हैं और यंग ने करके दिखा दिया। क्लियर है ना। फिर लोगों ने थोड़ा सा इसको मजीद तंग किया, यानी उसके नाक में दम कर रखा था कि यंग साहब बड़ा वैसे भी तुमने काम किया ना, जरा इसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स बताओ कि किस कलर के साथ क्या हो जाएगा और इसके बीच में फासला क्या होगा। तो इसको हम फिर कहते हैं डिलवाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम फ्रिंज स्पेस या फ्रिंज विड्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? शाबाश, फ्रिंज स्पेस या फ्रिंज विड्थ। और वो यंग ने फिर इसका मैथमेटिक्स किया। कल इंशाल्लाह आपको मैं इसका मैथमेटिक्स कराऊंगा, लेकिन इसने ये फार्मूला इस्तेमाल किया, लेमडा साथ में स्मॉल डी डिवाइड बाई क्या होगा? एल होगा। एल से मुराद है द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लेट। एल से मुराद क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लेट। आई एम सॉरी, यस, ऐसा है। गलत हो गया ना मैं?
हाँ, del y is equal to fringe space या fringe width that is lambda and that is we can say L divided by क्या होगा शाबाश we can say small d हो जाएगा. Yes. सो वी कैन से बेटा यहाँ पे आपको मैं कुछ दो तीन जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो आपको मैं कराता हूँ. एक जो हर साल आता है, बल्कि कहते हैं कि हमने रेड को ब्लू से चेंज किया. रेड कलर को मैंने किससे चेंज किया? बस वी कैन सी ब्लू से मैंने चेंज किया. तो जब आपने रेड को ब्लू से चेंज किया तो रेड का वेरिएंट क्या था? ज्यादा, और ब्लू का वेरिएंट क्या होगा? कम. तो फ्रिंज स्पेस ने क्या होना है? शाबाश कम होना है, यानी ये पट्टी ने क्या होना है? श्रिंक होना है. इस तरह से. या अगर आप ब्लू को रेड से चेंज करेंगे तो फ्रिंज स्पेस क्या हो जाएगा? शाबाश वी कैन से इंक्रीज हो जाएगा. दूसरी बात यह है बेटा कि एक्स रेज, अगर आप यंग डबल स्लिट में एक्स रेज को इस्तेमाल करेंगे तो नो वी कैन से फ्रिंजेस विल बी अपीयर. नो फ्रिंजेस विल बी अपीयर. क्यों? क्योंकि एक्स रेज का वेवलेंथ इतना कम होता है कि वो इन सुराख में से सीधा निकल जाएगा, वो कभी भी डाइफ्रेक्ट नहीं होगा. और डाइफ्रेक्ट जब नहीं होगा तो इंटरफेरेंस के लिए पहले क्या चीज चाहिए? शाबाश डाइफ्रेक्शन चाहिए. जब ये डाइफ्रेक्ट नहीं होगा तो वी कैन से ये हमारे साथ इंटरफेरेंस और नहीं कर सकते हैं. तीसरा इसमें ये है बेटा कि अगर हम इसको भी डबल करेंगे और इस डिस्टेंस को मैंने हाफ किया, distance between the two slit is get half and the distance between the screen and the slit is double. So what will happen to the fringe space? Will be increase 4 times. Clear है? तीसरी बात ये बेटा कि अक्सर ऐसे कहते हैं कि if one hole is covered with the paper, अगर एक सुराख को हमने बंद किया पेपर से तो फिर क्या होगा? No fringes will be appear. क्यों? क्योंकि एक से हो जाएगा तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के ऊपर तो इंटरफेरेंस तो नहीं कर सकते. सब कुछ बस वो एक आम सी पट्टी आपको नजर आएगी, ब्लड भी नहीं होगा, बस जो आम बस लाइट इसके ऊपर नहीं जाएगी, ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ना क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव होगा. तीसरा जो इसमें एमसीक्यूज आते हैं वो कहते हैं कि होल एक्सपेरिमेंट को हमने लेके गया पानी के अंदर. कहां पे लेके गया? पानी के लेके गए. तो पानी में सी इक्वल टू क्या होते हैं? एफ लैम्डा होते हैं ना. तो इसने क्या हो रहा है? शाबाश वीकेंड से कम होना है तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. फ्रीक्वेंसी तो होती है कांस्टेंट, तो वेवलेंथ कम होने से फ्रिंज स्पेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. सो दे विल गेट ऑफ श्रिंक. इट माय पॉइंट. ये मेरे साथ एक फॉर्मूला है जिसपे 5-6 तरह के एमसीक्यूज वो बना सकते हैं. रेड को ब्लू से चेंज किया, या एक्स रेज पे, या एक होल को हमने पेपर से गोल किया, या इनमें से किसी डबल ट्रिपल किया, या पूरा एक्सपेरिमेंट को हमने पानी में अंजाम दिया, तो फिर क्या हो जाएगा? कल इंशाल्लाह हम इस पे डिटेल में बात करेंगे. आज के लिए इतना काफी है. वो अभी आपके बायो की क्लास है ना, सर मंजूर फैड कर रहे हैं.